यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आपका सेंटअप एग्जाम का जटिल रूटीन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो अभी इस वीडियो में समझेंगे जो आपका 23 नवंबर से जो आपका एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। तो 23 नवंबर का आपका हिंदी होगा। तो हिंदी का जो आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र, वो कहाँ मिलेंगे तो उसका वीडियो मैंने बता दिया हूँ इसी चैनल पर, एजुकेशन पब्लिक पर, उसे आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका सोशल साइंस का जितना भी प्रश्न पत्र है सोशल साइंस का, उसका मैं चर्चा कर लिया हूँ। तो आज मैं आपका मैथ का जो पेपर होने जा रहा है आपको 25 के दिन उस प्रश्न पत्र की चर्चा करते हैं। सीधे सीधे आपको यह 25 के दिन जो भी आपका प्रश्न पत्र है वो आप देखने को मिल जाएंगे। इसका मैं ऑब्जेक्टिव अभी कर लेता हूं, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव जस्ट ही लेकर आने जा रहा हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करें। आप जानते हैं कि इस चैनल का जो भी पीछे वाला जो देखते होंगे तो इस चैनल डिलीट हो चुका है मेरा, तो चैनल डिलीट हो गया तो इस चैनल को आपको जरूर सपोर्ट करना है। उस चैनल में आपने सब देखे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाले थे, 1K आपका जो अपना परिवार बनाने वाले थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा इशू आ गया तो आपको नहीं बन पाया। तो आप जानते हैं हमारे साथ आप शुरू से जुड़े हैं तो आपको देखने को बिल्कुल मिल रहा होगा कि आपको यही प्रश्न पत्र जितना मैं आपको देता हूँ सभी टकरा जाता है। तो इसी प्रकार आपका ये भी आपका वायरल प्रश्न पत्र की चर्चा करते हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। चलिए आपको देख लेते हैं किस रूप में प्रश्न आया है, इसका PDF वगैरह कैसे डाउनलोड करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आपको कहाँ से मिलेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपका सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 में जो आपका सेंटर परीक्षा का आयोजन होगा, इसमें मैं मैथ का पेपर का आंसर की देखने जा रहा हूँ, जो कि हिंदी का, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न की चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर देख सकते हैं कंपलसरी मैथ सभी छात्र के लिए कंपलसरी विषय है। तो आपको मैथ में आज मैं प्रश्न जो बताऊंगा बिल्कुल वही रहने जा रहा है। सेट कोड वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं, सेट कोड वगैरह ये होने जा रहा है तो आपका यही आपका सेट कोड रहेगा। फिर आपका विषय कोड जो रहने जा रहा है यहाँ पर देख सकते हैं आप, विषय कोड 110 आपका, आप अपना रूटीन में भी देख सकते हैं 110 ही आपका विषय कोड रहेगा। कुल प्रश्न की संख्या 138 रहेगा, जिसमें से आपका 100 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और जो में से 30 आपका जो रहेगा लघु उत्तर शॉर्ट आंसर टाइप और आपका 8 आपका दीर्घ उत्तर लॉन्ग आंसर टाइप आपका प्रश्न पत्र रहने जा रहा है। चलिए आगे इसी रूप में आगे के देख लेते हैं, आगे प्रश्न पत्र किस रूप में कितना आपको बनाना है। OMR शीट भी आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा दिया जाएगा, इसी रूप में आपका एग्जाम लिया जाएगा जैसे कि आपका एग्जाम आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में लिया जाता है। चलिए आपको सेक्शन अ में आप यानी कि सेक्शन अ में आप ए में देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को चर्चा करेंगे, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन दिया है, जिसमें से आपको किन्हीं 50 का उत्तर देना है। चलिए देख लेते हैं किस रूप में प्रश्न पत्र आया है, उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक नंबर प्रश्न है आपके सामने, यदि भाग एल्गोरिथम A प्लस बी क्यू प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 72A और यहाँ पर देखिए B में है यहाँ पर 9 और Q बराबर है 8, तो यहाँ पर हम इसका हल निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान से देखना है, तो इसका हल निकालने के लिए आपको सिंपल सा यहाँ पर देखिए 72 हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आपको लिख देना है। फिर आपको बराबर 9 गुने 8 आपका 8 और प्लस में क्या कर लेना है आपका 8 लेना है, शेष पर लेना है, रिमेंबर ले लेना है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप ऐसे ही आप 72 का 72 यहाँ पर लिख देंगे। फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो नीचे 8 नंबर कितना हो जाएगा 72 और प्लस में आर ये रह जाएगा। तो यह 72 से 72 आपको काट देंगे तो कितना बचा मात्र आर, तो आर क्या हो गया आपका 0। तो एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपके सामने है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर एक नंबर प्रश्न का 0 हो जाएगा गुरु जी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 की ओर आ चुके हैं। दोनों प्रश्न क्या कह रहे हैं आपसे, मॉस A और B गुने लॉस A और B। अगर हम इसका मॉस A गुने B यहाँ पर करते हैं, A मॉस निकालते हैं A गुने B और फिर इसका लॉस निकालते हैं, तो A गुने B का लॉस और मॉस हमें निकालने पर आता है कि गुरुजी A का A और B का लॉस और मॉस यहाँ पर दोनों का हम अगर गुना कर देंगे, ऐसे आपको साधारण भाषा में समझना है, तो हमें A गुने B ही निकलेंगे। तो कहाँ है, तो ऑप्शन B में है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 की ओर आ चुका है। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, √15 है। तो √15 क्या है, तो बउआ भी जानता है, एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न की ओर चलते प्रश्न संख्या 4 की ओर आ चुके हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 124 के अभाज्य गुणनखंड 2 का घातांक क्या होगा। आप 124 कैसे करके आप निकालिएगा, 124 यहाँ पर लिख देंगे और फिर आपका 2 का घातांक निकालेंगे। तो आप ऐसे करके निकालते आइएगा जैसे आप बनाते थे बचपन में, आप बनाते थे 124 ऐसे करके। तो आप ऐसे करके निकालने पर आपको कितना आ जाएगा, तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर आ जाएगा आपको। अगर आप इसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड तो आपको इसका निकल जाएगा 2 निकलेगा गुरुजी, तो ऑप्शन B में है। अगला प्रश्न की ओर चलते
प्रश्न संख्या 5 की ओर आ चुके हैं। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार का शांत होगा। यहाँ पर आपको पूछ रहा है शांत होगा, तो शांत कौन सा होगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये भी शांत नहीं हो सकता है, क्योंकि 17√105 है। शांत कौन होता है, जो कट जाता है। तो यहाँ पर नहीं होता है, इसका भी नहीं होगा, इसका भी 15 और यहाँ पर 88/15/88, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न संख्या 6 की ओर आ चुके हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, इनका मौसौ इतना है, तो लॉसो होगा। तो मौसौ इतना है, तो इसका लॉसो ज्ञात करने के लिए बताया जा रहा है। तो चलिए 6 नंबर प्रश्न का लॉसो हम ज्ञात कर लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 से अगर निकालिएगा लॉसो इसका निकालिएगा 1600 होगा। तो यहाँ पर निकलने पर आ जाएगा आपका 320 आ जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर स्क्रीन छोटा है मेरा, आपको देख सकते हैं स्क्रीन छोटा है, तो आपको यहाँ पर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए 6 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, 320 आने जा रहा है। चलिए 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, देखिए 36 तथा 84 का मौसौ, बउआ भी निकाल देगा 36 और 84 का मौसौ, तो क्या हो जाएगा। तो 36 और 84 का मौसौ अगर आप निकालेंगे तो यह हो जाएगा आपका चलिए यहाँ कितना मिनट में आ जाता है, तो 12 कन में ये दोनों आ जाता है, ऑप्शन सी। अपना अर्थात कि यहाँ पर देख सकते हैं 12 जो है ऑप्शन सी नंबर पर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 8वां प्रश्न 8वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, चलिए 8वां प्रश्न की ओर आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो यह सी वाला आपका नहीं होगा। चलिए जल्दी से वीडियो को मैं देख लेता हूँ, काफ़ी लॉन्गर वीडियो हो जाएगा, तो आपको आगे दिक्कत होगा, काफ़ी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड भी नहीं हो सकता है। चलिए 9वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यदि किसी द्विघात बहुपद का x² - 2x + 5 है, तो शून्यांक a अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा गुरुजी अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर सीधे आपको उत्तर याद रखना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुपद x² - 2x - 3 का शून्यांक होगा, तो इसका शून्यांक क्या हो जाएगा, 3 माइनस और 1। चलिए 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। a + अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद अल्फा प्लस बीटा x², यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, तो शून्यांक अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, तो -b/a अल्फा में। यहाँ पर आप सूत्र को अगर आप फार्मूला से यूज करते होंगे तो -b/c आप यूज ज़्यादा करते होंगे, वही आपका अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर पूछा जा रहा था। चलिए 12वां प्रश्न, यदि द्विघात बहुपद 2x³ + 3x² - 5x - 2 का अल्फा प्लस बीटा और गामा हो, तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा। तो अल्फा बीटा गामा का मान यहाँ पर पूछ रहा है, तो अल्फा बीटा का गामा का मान निकालिएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल जाएंगे अल्फा प्लस बीटा का मान। यहाँ पर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यदि px² × qx² और gx और px का घात 4 हो और gx का घात 2 हो, तो px और gx का घात होगा, तो इसका घात क्या हो जाएगा। तो इसका घात हो जाएगा गुरुजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर ही है, अगला 2। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 14वां प्रश्न क्या कहे, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, तो एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी 6 का क्यूब प्लस 3 कहाँ है, तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो इसका पीडीएफ लेने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नहीं देखने को मिल रहा होगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। अगर वहाँ पर नहीं, तो यहाँ पर मैं आपको एक नंबर दे देने जा रहा हूँ, इस पर अपना नाम और अपना वर्ग लिखकर हमें व्हाट्सएप करें, आपको इस नंबर पर पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ आप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का उत्तर आपको मिल जाएगा आसानी से। चलिए 15वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, बहुपद 3x का क्यूब - 5x² - 11x का 3 का घात बोल रहा है ना। तो 15 का 3 का घात जैसे ही आपको बोलेगा, तो इसका घात हो जाएगा 3 का घात, तो 3 हो जाएगा गुरुजी, ऑप्शन बी पर ही है। चलिए आगे 16वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, किसी द्विघात बहुपद में शून्यांक यदि 1 एवं 1 है, तो द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद हो जाएगा गुरु x² - 2x + 1। यहाँ पर हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न संख्या 17 की ओर आ चुके हैं। 17वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संख्या है। तो यौगिक संख्या आपसे बोला जा रहा है, तो यौगिक संख्या आप इसका निकालेंगे तो 32 आ जाएगा यौगिक संख्या। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये भी आपको किसी भी कारण में ये भी नहीं आता है, ये भी नहीं आता है, 32 आ जाता है, आपको याद होना चाहिए 32 कौन सा आ जाता है, तो 32 यहाँ पर यौगिक संख्या 1 माना जाता है। चलिए 18वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। तो सह अभाज्य आपसे बोल रहा है, तो सह अभाज्य आपको याद रखना चाहिए कि 18 और 25 सह अभाज्य है। आप देख सकते हैं 25 यहाँ पर
और 3 छक 18 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सहभाज्य यही संख्या है, एक ऑप्शन में चलेगा। प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न संख्या 19 की ओर आ चुके हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि बहुपद 3x² प्लस 8x प्लस के का शून्यांक दूसरा विकल्प है तो के का मान होगा। यदि आप के का मान निकालेंगे तो के का मान यहाँ पर निकल जाएगा -3। कहाँ है, तो -3, तो ऑप्शन बी में। अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न संख्या 20 की ओर। यदि एल्फ, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, यहाँ पर देखिए 11-20 नंबर प्रश्न आपके सामने है। यदि a1/a2 फिर वहाँ पर b1/b2 और c1/c2 तभी समीकरण का निकाय आपको a1/x प्लस b1/y प्लस c1 बराबर 0 इसका और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होगा। तो यह 0 का अगर आप अंत मान निकालेंगे तो अद्वितीय समीकरण में अनंत हल हो जाएगा। इसका अनंत हल हो जाएगा तो ऑप्शन सी में हमें देखने को मिल गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए किस नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। किस नंबर प्रश्न क्या है, समीकरण x प्लस वाई का 8 है तो वास्तविक संख्या का समुच्चय कितना हल होगा। तो 8 इसका है तो इसका समुच्चय हल निकालेंगे तो आपका अनगिनत हल होगा। तो ऑप्शन बी में है आपका राइट आंसर। चलिए 3 नंबर प्रश्न की ओर 22 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। यदि 29x प्लस 37y और बराबर 100 तो 37x प्लस 29y बराबर 95 तब है। तो इसका मान अगर आप निकालिएगा तो इसका मान निकलने पर काफ़ी ज़्यादा सॉल्व करने पर आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको देख लेना है, यह काफ़ी बड़ा टाइप प्रश्न है। तो यहाँ पर जल्दी से आपको कॉपी में अपना उत्तर इसका लिख कर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलिए 23 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, एक घातीय समीकरण का लेखिक चित्र का हमेशा निरूपित करता है। तो वह किस पर निरूपित करता है गुरुजी, तो वह हमेशा निरूपित करता है एक सरल रेखा पर। कहाँ है, तो यहाँ पर देखिए अगर आप मानिएगा तो एक सरल ही रेखा पर आपका निरूपित करता रहता है। चलिए 24 नंबर प्रश्न के, यदि के का किस मान में समीकरण निकाय के x माइनस वाई है तो बराबर 2 और 6x माइनस 2y का मान अद्वितीय हल होगा। तो इसका अद्वितीय हल अगर आप निकालेंगे तो इसका अद्वितीय हल आ जाएगा। यहाँ पर काफ़ी छात्र यहाँ पर गलत करते, k1 नॉट इक्वल टू 3 होगा। तो ऑप्शन डी में आपको मिल जाएंगे। इसी तरह चलिए 25 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि 2 4 2 रेखिक समीकरण का आलेख समांतर रेखाओं हो तो हलों की संख्या होगी। तो हलों की संख्या कितना हो जाएगी, तो हलों की संख्या हो जाएगी, कोई हल नहीं होगी इसका। अगर 2 समांतर समीकरण अगर ऐसे करके हम निकालेंगे तो समांतर समीकरण, तो कोई हलों की संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में हमें देखने को मिल गया। चलिए 26 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघातीय समीकरण नहीं है। तो द्विघातीय समीकरण नहीं है तो यहाँ पर देखिए निकालेंगे आप तो √2x में √2x यहाँ पर नहीं होगा। किसी भी आप यहाँ पर देखेंगे निकालेंगे तो √x आपका नहीं होगा। तो द्विघात समीकरण यही नहीं है। तो ऑप्शन सी में। अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न संख्या 27 की ओर आ चुके हैं। 27 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, द्विघातीय समीकरण bx² प्लस ax प्लस c का विवेचक होगा। तो ऐसा करके आप विवेचक वाला मान निकालिए, b² माइनस 4ac। इस फॉर्मूला से अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर विवेचक मान इसका निकालेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी a² माइनस 4ac न। तो कहाँ है, तो ऑप्शन ए पर है। अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न संख्या 28 की ओर आ चुका है। 28वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, देखिए 28वां प्रश्न कह रहा है द्विघात समीकरण x² प्लस 4x प्लस 1 तब विविक्तर होगा। तो यह किसके विविक्तर हो जाएगा, तो इसका विविक्तर आप निकालेंगे तो यह हो जाएगा 12 का विविक्तर। यहाँ पर ऑप्शन ए में है। अगला 29वां प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 है तो मूलो 2 हो तो a का मान, तो a का मान अगर आप निकालेंगे तो a का मान आपको इजिली निकल जाए गुरुजी -7। कहाँ है, तो ऑप्शन बी में। इसी तरह में आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 30वां प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता देने जा रहा हूँ और वीडियो लंबा होगा, इसके लिए मैं आपको सीधे सीधे पीडीएफ और इसका उत्तर आपको दे दूंगा। पीडीएफ में भी इसका उत्तर रहने जा रहा है। तो यदि द्विघात समीकरण का मूल्य 5 और -2 है तो वह समीकरण होगा। अगर इसको निकालेंगे तो समीकरण इसका कितना मान निकल जाएगा, इसका समीकरण का मान निकलेगा गुरुजी x² प्लस 3x माइनस 10। तो ऑप्शन सी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं पूरे आपका प्रश्न पत्र काफ़ी बड़ा टाइप प्रश्न पत्र है। तो आपको इसी तरह आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी इसी रूप में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पर आसानी से अल्फा प्लस बीटा वाला मूलों का प्राकृतिक निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा -3/8। यहाँ पर इसी तरह आपको इसी रूप में अपना पूरा प्रश्न को देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि मैथ है, इससे विस्तार में समझेंगे तभी आपको समझने का प्रयास कर पाएंगे। इसलिए इसका मैं सीधे सीधे इसका मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर की, जो भी आपका सब्जेक्टिव होगा सभी का सब्जेक्टिव का आंसर की आपको मैं देने जा रहा हूँ।
तो आपको क्या करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि आप भी समझ पाए कि आपका यहाँ पर जो भी आपका प्रश्न पत्र मिलेगा बिल्कुल आपके ओरिजिनल वायरल प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे। और यहाँ से 100% गारंटी लीजिए कि आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी आपको प्रश्न पत्र देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी शानदार प्रश्न पत्र आपके लिए सेट किया गया है, तो आपको जरूर सभी प्रश्न का उत्तर आपको बनाना है। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। अभी मैं आपका सब्जेक्टिव का उत्तर लेकर आने जा रहा हूँ। तब तक के लिए आप सभी को इतना कार्य करना है, आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर इसका PDF प्राप्त कर लेना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।